भक्त बंधुओं, आज की ये घड़ी, ये समय साधारण नहीं है। अगर आज आपके कानों में मेरी ये आवाज़ गूंज रही है और षटतिला एकादशी की ये पावन कथा आपकी स्क्रीन पर आई है, तो रुक जाइए, अपनी आंखें मूंद लीजिए और नारायण का स्मरण कीजिए, क्योंकि आज भगवान विष्णु स्वयं आपके भाग्य के बंद किवाड़ खोलने के लिए आपके द्वार पर आए हैं। आज की ये कथा उन लोगों के लिए है जो जीवन की आपाधापी में थक चुके हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा, जिनके घर में क्लेश है या जिनकी बरकत को किसी की नज़र लग गई है। आज मैं आपको उस गुप्त रहस्य के बारे में बताऊंगा जो स्वयं भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को माघ मास की इस पावन तिथि पर सुनाया था। आज की ये कथा षटतिला एकादशी की है। षटतिला यानी 6 प्रकार के तिल का वो जादुई प्रयोग जो आपके 7 जन्मों के पापों को तिल तिल करके भस्म कर देगा। अगर आज आपने अपना ये 1 घंटा प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, तो मेरा विश्वास कीजिए, जब आप यहाँ से उठेंगे तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो चलिए प्रेम से बोलिए, जय श्री लक्ष्मी नारायण। माघ का महीना, ऋतुराज वसंत के आगमन की आहट और कड़ाके की ठंड। शास्त्रों में लिखा है कि माघ मास में शीतल जल में स्नान करना केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। ये वो समय है जब देवता भी स्वर्ग छोड़कर प्रयागराज की पावन धरती पर अदृश्य रूप में स्नान करने आते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, जो मनुष्य माघ मास में सूर्योदय से पूर्व तारों की छाया में स्नान करता है, वो करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। लेकिन देवी, इस पूरे महीने का सार, इसका सबसे कीमती रत्न छिपा है षटतिला एकादशी में। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सूरज की पहली किरण अभी निकली भी नहीं है, पक्षियों की चहचहाहट शुरू होने वाली है। एक पुराना सा कच्चा घर है जिसके आंगन में तुलसी का एक चौरा बना है। वहाँ एक वृद्ध माँ बैठी है। उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में नारायण के प्रति जो अटूट विश्वास है, वो किसी भी मंदिर के दिए से ज़्यादा चमकदार है। माँ ओखली में तिल कूट रही है। हर प्रहार के साथ उसके मुंह से निकलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पास ही एक अंगीठी जल रही है, जिसकी हल्की आंच में माँ की भक्ति और भी तपने लगी है। तभी घर के भीतर से उसका बेटा बाहर निकलता है। शहर की भाग दौड़ और कर्ज के बोझ ने उसके चेहरे की मुस्कान छीन ली है। वो अपनी माँ को इस कड़ाके की ठंड में तिल कूटते देख चिढ़ जाता है। माँ, फिर वही शुरू हो गई तुम। सुबह के 4 बजे हैं, इस ठंड में हड्डियों में दर्द होगा, फिर तुम खाट पकड़ लोगी, और ये तिल कूट कर क्या हासिल होगा? क्या इन तिलों को कूटने से मेरा व्यापार फिर से चल पड़ेगा? क्या साहूकार मेरा कर्ज माफ कर देगा? माँ, ये सब अंधविश्वास है। मेहनत से पैसा आता है, इन तिलों से नहीं। माँ ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि वैसी ही ममता थी जैसी माता यशोदा के लिए कान्हा के लिए होती थी। माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा। उसके हाथ ठंडे थे, पर माँ की छुअन में एक अजीब सी गर्माहट थी। बेटा, तू सोचता है कि मेहनत तू करता है इसलिए फल मिलता है। नहीं रे पगले, मेहनत तू बीज बोने के लिए करता है, पर उस बीज में अंकुर तो वही नारायण फोड़ता है। तू बाहर की दुनिया में कर्ज और बरकत ढूंढ रहा है, पर असली खजाना तो तेरे भीतर की श्रद्धा में है। आज षटतिला एकादशी है। आज का दिन केवल पूजा का नहीं, आज का दिन अपने अहंकार को तिल की तरह कूटकर नारायण के चरणों में अर्पित करने का है। जब माँ अपने बेटे को समझा रही थी, ठीक उसी समय क्षीर सागर में माता लक्ष्मी ने भी वही प्रश्न प्रभु से किया। हे नाथ, धरती के मनुष्य बहुत दुखी हैं। वे सारा दिन काम करते हैं, फिर भी परेशान हैं। क्या उनके कष्टों का कोई छोटा और सरल उपाय नहीं है? क्या केवल ज्ञानी ही आपको पा सकते हैं? एक साधारण मनुष्य जो दिन रात संघर्ष करता है, वो आपको कैसे रिझाए? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी वो मुस्कान जिसमें पूरे ब्रह्मांड का सुख समाया है। प्रभु बोले, देवी, उपाय छोटा है, पर श्रद्धा बड़ी होनी चाहिए। माघ मास की एकादशी को मैंने तिल का वरदान दिया है। जो मनुष्य 6 प्रकार से तिल का दान और उपयोग करता है, मैं उसके भाग्य की रेखा बदल दूंगा। क्षीर सागर की उस अनंत गहराई में, जहाँ शेष नाग की शैया पर प्रभु विराजमान हैं,
माता लक्ष्मी उत्सुकता से पूछती हैं, हे प्राणनाथ, आपने कहा कि 6 प्रकार के तिल मनुष्य का भाग्य बदल देते हैं। कृपा कर संसार के कल्याण के लिए उन 6 विधियों को विस्तार से समझाइए। आखिर उन छोटे से तिलों में ऐसी क्या शक्ति है? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तिल मेरी देह के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनमें मेरी दिव्य ऊर्जा का वास है। माघ मास की इस एकादशी पर जो मनुष्य इन 6 कर्मों को करता है वो साक्षात मुझ में विलीन हो जाता है। तिल स्नान। जो जल में तिल मिलाकर स्नान करता है उसके शरीर के पोर पोर से पिछले जन्मों के पाप ऐसे छूट जाते हैं जैसे सर्प अपनी केंचुली त्याग देता है। तिल उबटन। जो तिल का उबटन लगाता है उसका तेज बढ़ता है और दुर्भाग्य उससे कोसों दूर भाग जाता है। तिल हवन। अग्नि में तिल की आहुति देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाती है और सुख शांति का वास होता है। तिल तर्पण। जो पूर्वजों को तिल मिश्रित जल अर्पित करता है उसके पितृ तृप्त होकर 7 पीढ़ियों को आशीर्वाद देते हैं। तिल भोजन। तिल का प्रसाद ग्रहण करने से बुद्धि शुद्ध होती है और सात्विक विचारों का उदय होता है। तिल दान। और देवी, सबसे महत्वपूर्ण है दान। जो भूखे को तिल का दान करता है वो साक्षात मुझे तृप्त करता है। गांव के उस कच्चे आंगन में माँ अभी भी तिल कूट रही थी। बेटे की कड़वी बातों ने उसके हृदय को छलनी कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों से जो आंसू टपके वे क्रोध के नहीं बल्कि बेटे के प्रति दया के थे। उसने कांपते स्वर में कहा, बेटा, तू कहता है ना कि मेहनत से पैसा आता है। तूने देखा है उस किसान को जो दिन रात पसीना बहाता है पर कभी कभी ओले उसकी पूरी फसल लील जाते हैं। मेहनत मनुष्य का कर्तव्य है पर फल नारायण की इच्छा है। बेटा जाने के लिए मुड़ा पर रुक गया। माँ की आवाज़ में जो दर्द था उसने उसे भीतर तक झकझोर दिया। माँ ने आगे कहा, बेटा, आज षटतिला एकादशी की वो कथा सुन जो स्वयं नारायण ने अपनी अर्धांगिनी को सुनाई थी। शायद तेरा भटकता मन शांत हो जाए। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। वो बहुत बड़ी तपस्विनी थी। उसने सालों तक व्रत किए, पूजा की और अपनी इंद्रियों को वश में रखा, लेकिन उसका एक दोष था, उसका अहंकार। वो सोचती थी कि उसके जैसा पवित्र और धर्मात्मा कोई नहीं है। उसने कभी अपनी दहलीज पर आए किसी भिखारी को एक दाना अन्न नहीं दिया। भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान ने एक फटे हाल भिक्षुक का रूप धारण किया और ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंचे। भगवान ने पुकारा, भिक्षाम देही माता, बड़ी भूख लगी है, कुछ अन्न दे दो। ब्राह्मणी को उस समय पूजा में बाधा पड़ने पर बहुत क्रोध आया। उसने सोचा, ये भिखारी मेरी पवित्रता भंग करने आया है। उसने तिरस्कार के भाव से जमीन से मिट्टी का एक ढेला उठाया और प्रभु के भिक्षा पात्र में डाल दिया। प्रभु मुस्कुराए और बोले, तेरा कल्याण हो माता, और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। समय बीता और ब्राह्मणी की मृत्यु हुई। अपने कठोर तप के कारण वो स्वर्ग तो पहुंच गई, पर वहां जो उसने देखा वो दंग रह गई। उसे रहने के लिए एक बहुत बड़ा आलीशान स्वान महल मिला। वो महल चमक रहा था, पर जैसे ही वो भीतर गई उसे एक अजीब सा सन्नाटा और खालीपन महसूस हुआ। महल के भंडार खाली थे, न वहां अन्न का एक दाना था, न जल की एक बूंद। वो भूख और प्यास से तड़पने लगी। उसने चिल्लाकर पुकारा, हे प्रभु, मैंने पूरी उम्र आपकी सेवा की, फिर मुझे ये कैसा फल मिला? ये आलीशान महल किस काम का जहां खाने को अन्न भी नहीं है? तभी आकाशवाणी हुई, हे देवी, ये तेरा ही महल है। स्वर्ग में मनुष्य को वही मिलता है जो उसने पृथ्वी पर दान किया होता है। तूने पूजा तो बहुत की पर कभी दान नहीं किया। जब मैं स्वयं तेरे द्वार पर आया था तब तूने मुझे अन्न नहीं मिट्टी दी थी, इसलिए तुझे यहाँ मिट्टी का महल मिला है जो देखने में सुंदर है पर भीतर से रिक्त है। ब्राह्मणी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो रोने लगी और क्षमा मांगने लगी। तब प्रभु ने उसे उपाय बताया, देवी, अभी माघ मास चल रहा है। जब देव कन्याएं षटतिला एकादशी का व्रत करने तुम्हारे पास आएं, तब तुम उनसे इस व्रत की विधि पूछना और तिल का दान करना। तभी तुम्हारा ये महल अन्न धन से पूर्ण होगा। ये कथा सुनाते हुए माँ की आवाज़ गूंज रही थी। बेटे के मन में जो संशय की दीवार थी वो अब धीरे धीरे ढहने लगी थी। उसे समझ आने लगा था कि केवल बटोरना ही जीवन नहीं है, बल्कि बांटना ही असली वैभव है। यहाँ भाग 2 समाप्त होता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे ब्राह्मणी ने अपना भाग्य बदला और कैसे उस बेटे के जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। स्वर्ग के उस सूने महल में बैठी ब्राह्मणी भूख से व्याकुल थी। तभी वहां अप्सराएं और देव कन्याएं षटतिला एकादशी का पूजन करने पहुंची।
ब्राह्मणी ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और पूछा, हे दिव्य कन्याओं, मुझे इस घोर दरिद्रता से मुक्त होने का मार्ग बताओ। देव कन्याओं ने उसे सांत्वना दी और कहा, हे देवी, माघ मास की इस एकादशी पर तिल का दान ही एकमात्र मार्ग है। तुम पूरी श्रद्धा से तिल का 6 रूपों में प्रयोग करो और नारायण को तिल के लड्डू अर्पित करो। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। उसने माघ मास की कड़ाके की ठंड में शीतल जल में तिल डालकर स्नान किया, तिल का उपटन लगाया और श्रद्धापूर्वक प्रभु का स्मरण किया। जैसे ही उसने 1 मुट्ठी तिल का दान किया, चमत्कार हो गया। उसका वो मिट्टी जैसा रूखा महल दिव्य अन्न और स्वर्ण से भर गया। उसकी भूख मिट गई और उसका अंतर्मन प्रकाशमय हो गया। यही षटतिला एकादशी का अखंड फल है। इधर गांव में मां की कथा सुनकर बेटा घर से बाहर निकला। कोहरा अभी भी घना था। वो अपने खेत की ओर जा रहा था, लेकिन उसके मन में मां की बातें और वो मिट्टी का ढेला वाली घटना बार बार गूंज रही थी। वो सोच रहा था कि क्या मैं भी अपने जीवन में केवल मिट्टी ही इकट्ठी कर रहा हूं? क्या मैंने कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ दिया है? तभी रास्ते के किनारे उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। उसके शरीर पर केवल एक फटी हुई चादर थी और वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके पास एक खाली कटोरा था। बेटे के कदम ठिठक गए। उसके पास झोले में तिल के वो लड्डू थे जो उसकी मां ने बड़े प्यार से सुबह सुबह बनाए थे। उसके मन में एक द्वंद्व चला, अगर ये लड्डू मैं इसे दे दूं तो मेरा नाश्ता क्या होगा? लेकिन अगले ही पल उसे मां की वो बात याद आई, तिल तिल करके अपना अहंकार नष्ट कर दे। बेटा उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया। उसने बिना कुछ सोचे अपना कीमती गर्म शॉल उतारा और उस वृद्ध को उड़ा दिया। फिर उसने मां के बनाए तिल के लड्डू उस वृद्ध के कटोरे में डाल दिए। उस वृद्ध की आंखों में जो चमक आई, जो संतोष दिखा, उसने उस बेटे के हृदय को वो शांति दी जो उसे तिजोरी भरने से भी नहीं मिली थी। वृद्ध ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, बेटा, आज तूने मुझे नहीं, साक्षात नारायण को तृप्त किया है। तेरा कल्याण हो। बेटा जब घर वापस लौटा तो उसका चेहरा चमक रहा था। उसे आज समझ आया कि माघ मास का असली स्नान ठंडे पानी से नहीं, बल्कि करुणा के जल से होता है। शाम ढल चुकी थी। माघ मास की ठंडी हवाएं चल रही थीं। मां ने आंगन में तिल के तेल का एक दीपक जलाया। उसने बेटे और बहू को पास बुलाया और कहा, आज की रात जागरण की रात है। आज जो भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन करेगा, उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। बहू, जो अब तक केवल घर के कामों में उलझी हुई थी, वो भी मां के साथ बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करने लगी। पूरा घर उस तिल के दीपक की रोशनी में जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था मानो वो रोशनी मिट्टी की दीवारों को पार कर आसमान को छू रही हो। मां ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बेटे के जीवन से अज्ञान का अंधेरा दूर हो गया है, अब उसे अपनी शरण में रखना। जब वे तीनों मग्न होकर भजन गा रहे थे, तभी घर के वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। ये सुगंध न फूलों की थी, न इत्र की। ये वो सुगंध थी जो केवल पवित्रता से पैदा होती है। अचानक दीपक की लौ स्थिर हो गई और वो इतनी तेज हुई कि पूरा आंगन सूर्य की तरह दमकने लगा। तीनों ने अपनी आंखें मूंद लीं, पर उनके भीतर एक ऐसा प्रकाश था जो पहले कभी नहीं देखा था। भगवान विष्णु की कृपा से उस छोटे से घर में शांति का ऐसा सागर उमड़ा कि बेटे के व्यापार की चिंता, बहू की शिकायतें और मां की शारीरिक पीड़ा सब कुछ विलीन हो गया। उन्हें साक्षात आभास हुआ कि साक्षात लक्ष्मी नारायण उनके द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं, जहां प्रेम और निस्वार्थ दान है, वहीं मेरा धाम है। उस शांत और पवित्र रात में जब आंगन के दिए की लौ स्थिर हो गई थी, तीनों के हृदय में एक अलौकिक स्पंदन होने लगा। मां ने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा तुलसी के पास 2 दिव्य दिव्य छायाएं खड़ी हैं। एक का वर्ण नील कमल के समान श्यामल है और दूसरी स्वर्ण के समान आभा वाली माता लक्ष्मी है। भगवान विष्णु के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे भक्त, माघ मास का ये समय मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि इस समय प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी पर स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए तिल का त्याग करता है, मैं उसके ऋण स्वयं अपने ऊपर ले लेता हूँ। बेटे ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया। आज उसकी सारी शंकाएं मिट चुकी थीं। उसे समझ आ गया था कि जिस सुख को वो धन में खोज रहा था, वो तो प्रभु की करुणा में था। भगवान विष्णु ने अंतर्ध्यान होने से पूर्व अंतिम उपदेश दिया, हे मनुष्यों, षटतिला एकादशी का व्रत केवल अन्न त्यागने का नाम नहीं है। तिल सूक्ष्म है, पर उसका तेल विशाल शक्ति रखता है। उसी तरह तुम्हारी भक्ति सूक्ष्म हो सकती है, पर उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन को महका सकता है। माघ मास में जो भी मनुष्य अपने क्रोध को, अपने लोभ को और अपने मोह को तिल की तरह जला देगा, उसे दोबारा इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। प्रभु ने आगे कहा, तिल के दानों की संख्या के बराबर जो मनुष्य दान करता है, वो उतने ही हजारों वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगता है।
पर जो बिना फल की इच्छा के दान करता है वो सीधे मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जैसे जैसे रात बीतती गई वो दिव्य प्रकाश शांत होता गया, पर उस घर की दीवारों और उन तीनों के हृदयों में वो प्रकाश हमेशा के लिए बस गया। माँ ने कहा, बेटा अब एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ, पर माघ मास अभी बाकी है। जब तक माघ का महीना है तब तक हर सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देना और तिल का दान करना मत भूलना। माघ मास के अंतिम दिनों में यानी माघ पूर्णिमा तक जो भी मनुष्य पवित्र नदियों में स्नान करता है या घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करता है वो महापापों से मुक्त हो जाता है। ये महीना हमें सिखाता है कि कठोरता यानी ठंड के बीच भी कोमलता यानी तिल का तेल कैसे बनाए रखनी है। भक्त बंधुओं, षटतिला एकादशी की ये महाकथा जो स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी वो आज यहाँ संपूर्ण होती है। शास्त्रों में लिखा है कि जो इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। उसके घर में कभी अन्न, धन और प्रेम की कमी नहीं होती। अगर आपके जीवन में भी कोई बाधा है, कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, तो इस माघ मास में भगवान नारायण पर अटूट विश्वास रखें। जैसे उस बेटे का जीवन बदल गया, जैसे उस ब्राह्मणी का महल अन्न से भर गया, वैसे ही प्रभु आपकी भी झोली भरेंगे। बस याद रखिएगा, दान छोटा हो या बड़ा, वो सच्चे मन से होना चाहिए। अब अपनी आंखें बंद करें और प्रभु के इस मंत्र का मेरे साथ एक बार उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे लक्ष्मी नारायण, जो भी भक्त इस 1 घंटे की कथा को पूर्ण भाव से सुन रहा है उसके कष्टों को हर लीजिए, उसके परिवार में शांति और बरकत दीजिए। माघ मास की ये पावन ऊर्जा हर घर तक पहुंचे। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माघ मास के अधिपति देव की जय। भक्तजनों, इस कथा के प्रकाश को अपने तक न रखें, इसे दूसरों के साथ साझा करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। अगली कथा में फिर मिलेंगे प्रभु की एक और दिव्य लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।